महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की शंखनाद और चुनाव की घोषणा के साथ ही तय होने वाला है इतिहास का एक नया अध्याय। इसलिए कि राजनीति में अध्याय ही होते हैं। शरद पवार, मराठा क्षत्रप, झारखंड बनाने वाले सोरेन परिवार, दो परिवार जो महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में लगातार पिछले 50 वर्षों में सक्रिय रहे हैं। झारखंड का आंदोलन करने वाले शिबू सोरेन, उनकी पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा, शरद पवार जो कांग्रेस पार्टी नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हम पहुंच सकें। वो भी सब्सक्राइब करें और आपकी उनकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की शंखनाद और चुनाव की घोषणा के साथ ही तय होने वाला है इतिहास का एक नया अध्याय। इसलिए कि राजनीति में अध्याय ही होते हैं। शरद पवार, मराठा क्षत्रप, झारखंड बनाने वाले सोरेन परिवार, दो परिवार जो महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में लगातार पिछले 50 वर्षों में सक्रिय रहे हैं। झारखंड का आंदोलन करने वाले शिबू सोरेन, उनकी पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा, शरद पवार जो कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से आज हैं, बुजुर्ग नेताओं में। सही माने में उनका अनुभव तो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अधिक है। ये अलग बात है कि वो दूसरी पार्टी में है, राष्ट्रीय उनका अपना जो पार्टी है एनसीपी, और वो भी अपनी, चूंकि अब इसलिए मैंने पार्टी कहा क्योंकि अब वो एनसीपी तो अधिकृत रूप से अजित पवार के पास चली गई। तो ये भी एक उनके लिए दुर्भाग्य की स्थिति कहना चाहिए कि इस समय इस उम्र के पड़ाव पर जो पार्टी उन्होंने बनाई वो उस पार्टी में उतना ही प्रमुख नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वे दो बड़े नाम लिए। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और तब से शिवसेना के साथ उसके संबंध रहे, और इसीलिए उसमें बार बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने मनोहर जोशी को चाहे बनाया मुख्यमंत्री, चाहे जिस तरह से हमेशा शिवसेना को साथ रखा बाल ठाकरे के साथ, और हिंदुत्व कहें या हिंदुओं की अस्मिता की रक्षा कहें। आज भी मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, बार बार हिंदुओं, वो तो सभी भारतीयों को 98% को कहते ही हैं कि वो सब हिंदू हैं। इसलिए वो उन सब की एकता की बात करते हैं, जातिवाद से हटकर की बात करते हैं। तो आरक्षण का मुद्दा मराठा को लेकर के यदि कह रहे हैं तो आरएसएस का गढ़ या आरएसएस का जन्म ही जिस महाराष्ट्र में हुआ, नागपुर में, तो नागपुर में चाहे लोकसभा चुनाव में एक सीट मिल पाई, लेकिन क्या आने वाले चुनाव में वो आगे उसकी शक्ति दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के? भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कुछ सीटें कम की लोकसभा में। तो मैं इसलिए इसको मानता हूं कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जाएगा और उसी तरह से झारखंड में अध्याय लिखा जाएगा। चूंकि सोरेन का एक, जिसको कह सकते हैं हेमंत सोरेन जेल में रह चुके हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप जिस तरह से हरियाणा में पहले होता था उसी तरह से दल बदल ये वो जितना हुआ है, कांग्रेस वहां गठबंधन में है, कभी कांग्रेस वहां रही है सत्ता में एक समय में बिहार के साथ रह करके भी, लेकिन कैसे उसने आदिवासी इलाकों में उसका पूरा खत्म हो गया। और भारतीय जनता पार्टी में भी दो तीन मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी रहे, बाबूलाल मरांडी भी रहे, रघुवर दास रहे जो अब राज्यपाल हैं। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी बीच में चले गए थे, जो बहुत ही ईमानदार छवि वाले नेता हैं, वो भी अब बीजेपी के साथ हैं और अर्जुन मुंडा भी साथ हैं। ऐसी स्थिति में और सोरेन का परिवार के सदस्य यहां पर आ गए हैं, जिनको उनके सेनापति माने जाते रहे और जिनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो एक तरह से इनके पास तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, चाहे वो कितने ही दिन रहे मुख्यमंत्री। ऐसी स्थिति में जो चुनाव होने वाले हैं, ये 20 नवंबर को एक तरह से जो नया अध्याय लिखा जाएगा और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। याद करिए, नवंबर वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा अवसर होता है शीतकाल का, उसके बाद संसद का सत्र होगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। और इसलिए मैं पहले महाराष्ट्र के लिए चर्चा करें तो ये सही है कि लोकसभा में चुनाव में बीजेपी अधिक सीटें नहीं ला सकी, पिछली सीटें में उसको कुछ गंवानी पड़ी, लेकिन अनुभव यही बताता है कि लोकसभा विधानसभा में मतदान अलग अलग ढंग से होता है, मतदाता अलग ढंग से होता है, और जो मतभेद है उसको पार्टी में जो सबक तो लेते हैं। हरियाणा में भी तो 5 सीटें चली गई थी,
लेकिन कितने भारी बहुमत से जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए क्या हो, कांग्रेस तो वहां पर उसका कद बढ़ा है, शरद पवार की पार्टी से अधिक उसका महत्व बन गया है। शरद पवार की जो एनसीपी उनके नाम के साथ जुड़ी है, उससे अधिक जो है कांग्रेस में पहले के मुकाबले में तो राहुल गांधी का उत्साह तो और बढ़ा हुआ है। वो तो 99 सीट से लेकर के लग रहा है कि पूरे देश में उनका राज आ चुका है, सत्ता में लगभग आने वाले हैं, किसी भी दिन सत्ता में पहुंच सकते हैं। जबकि सीटों के लिए उनके पास सीटें होना चाहिए, वो नहीं है। और ऐसी स्थिति में लेकिन वो महाराष्ट्र में भी सौदेबाजी जब पार्टियों के साथ, शरद पवार के साथ आज भी कुछ सीटों पर है, समझौता हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि काफी कोशिश, संतुलन की कोशिश की है। और शरद पवार तो सुप्रिया सुले को बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिनमें पृथ्वीराज चौहान जैसे ईमानदार नेता भी हैं। उनका भविष्य जो ईमानदार को रखेंगे आप, या जिन पर गंभीर आरोप रहे, जिन्होंने इतनी बार कुछ किया, अजीत पवार ने दल बदल करके अजीत पवार को लेकर उनके साथ ज्यादा लोग गए। हम आज ये नहीं कह सकते कल क्या होगा। जो कोशिश शरद पवार के अपने बड़े आग्रह के बाद, बड़े घर के बुजुर्ग के नाते यदि उनके बुलाने पर वो उधर चले जाएं, जो बार बार आशंका की जाती है, लेकिन फिर भी आज की तारीख पे वो कमजोर होने का फायदा बीजेपी के साथ रहकर के भी उन्हें मिल सकता है, ज्यादा सौदा न भी करके, क्योंकि एक ही सीट वो ले पाए लोकसभा में। तो मुझे लगता है कि ये शरद पवार के लिए, इसी तरह उत्तराधिकारी कौन, देखिए एकनाथ शिंदे की यही खासियत रही कि वो जमीनी नेता रहे, और इसलिए महाराष्ट्र में दूसरा मराठा आरक्षण की बात करते हैं तो शरद पवार तो मैंने जैसा कहा मुख्यमंत्री रहे इतनी बार, देश के रक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, कितने बड़े बड़े पद, उन्होंने तब तो मराठा आरक्षण के कुछ नहीं किया। ऐसी स्थिति में सत्ता में लगभग प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे, लेकिन उनका इतना प्रभाव था कांग्रेस पार्टी की उसमें, जब भी अपनी सत्ता में वहां भी रहे महाराष्ट्र में। लेकिन हाँ, ये सही है कि वो मुद्दा है, लेकिन साथ में पिछड़ा माधव शब्द में जो कह रहा हूं वो वृंदावन के माधव कृष्ण के बारे में नहीं, माधव मैंने पिछड़ी जातियां जिस पर बराबर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है। एक तरफ नितिन गडकरी या देशमुख जैसे वरिष्ठ नेता उनके पास हैं, मुख्यमंत्री रहे, और नितिन गडकरी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उनका एक अपना प्रयास है कि हम पिछड़ों को, तो मैंने माधव जो कहा, माली, ध से धनकर और बंजारा, उन मैंने इस तरह से, जैसे आदिवासी क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ से लाभ मिला, आज भी झारखंड में भी जिस तरह से पहले से अच्छी शक्ति बढ़ी तो आदिवासियों का समर्थन मिल रहा है। ओडिशा जो लगा हुआ स्टेट है, वहां पर भी कितने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आ गई पहली बार, तो आदिवासियों में जो प्रभाव बढ़ा है, गुजरात में जो आदिवासियों में प्रभाव बढ़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से जुझारू ढंग से काम करते रहे हैं, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी केवल दूसरे की विजय में अपना, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस शपथ के समय में वो पहुंचे न पहुंचे, लेकिन 5 सीटें उनके पास है जम्मू कश्मीर में, लेकिन बार बार ये जोर दिया जाता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, माने कांग्रेस ऊपर है, जिसके पास अधिक से अधिक सीटें हैं, आप केवल पूंछ है। अब पूंछ यदि कहे कि मैं मुंह हूं, मैं ही सींग है, मेरे पास ही सब कुछ है, ये उस तरह की बात है। आप पूंछ से तो किसी का चित्र नहीं बनाते ना, चेहरा बनाएंगे, तो चेहरा उमर अब्दुल्ला है, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के नेता तो श्रेय वो शरद पवार के नाम पर भी खुद लेना चाहेंगे कि भाई हमने जिताया, चाहे कोई होगा मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, इसलिए सीटें ज्यादा चाहते हैं। अब सौदे में उस सीटें में लेंगे, उसके बाद भी कितनी सीटें जिता पाएंगे कांग्रेस। उसके बाद लोकसभा का चुनाव अलग था, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार, उनकी अपनी जो समस्याएं लोकल जो नहीं हो सकी, जो वायदे किए गए, अब फिर से बड़े बड़े वायदे किए हैं। वही स्थिति झारखंड में है। झारखंड में हेमंत सोरेन का साथ देते हैं, जिन पर इतने गंभीर आरोप, कांग्रेस के नेताओं के खजाने से, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में 100 करोड़ रुपया एक ही घर से पकड़े गए हैं, करोड़ों का दोनों महाराष्ट्र से ही लिंक, झारखंड से लिंक, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ भी जो बना था उसमें भी लिंक पाए जा रहे थे कि कहां से यहाँ पर पैसा आया, कहां झारखंड में। तो ये ठीक है कि हेमंत सोरेन जमानत पर छूट गए, और उन पर कितना आरोप सिद्ध होगा ये भविष्य बताएगा, और उनका अपना प्रभाव है। हम नहीं कह रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म, लेकिन उनके साथ जो मंडल होते थे दूसरे, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरी लड़ाई झारखंड के निर्माण में की। मैं बिहार में रहा हूं, उस समय झारखंड और बिहार एक था उस दशक में 90 के, लेकिन उसके बाद यदि वो अलग हुआ है तो जिन लोगों को जितना हिस्सा मिलना चाहिए था उसके बजाय सोरेन ही अपना किसी तरह से, आप याद करिए नरसिंह राव के समय में जो झारखंड
मुक्ति मोर्चा के यही शिबू सोरेन थे जिस सांसद खरीदी कांड जो उस तरह का आया था सामने, बिल पास कराना, सरकार को बचाने, इस तरह के जितने मामले आते थे उसमें सबसे विवादों में जेल में शिबू सोरेन भी रहे। ये अलग बात है कि आदिवासियों में उनका प्रभाव रहा, क्योंकि राज्य बनाने में उनकी भूमिका थी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अब वो तो बहुत ही अधिक बुजुर्ग हो गए हैं, उनका खाली नाम उपयोग होता है, हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन भी जल्दबाजी में जैसे लालू यादव ने किया उसी तरह से ये भी अपना जल्दी में और भूमि घोटाले, दूसरे घोटाले और जो मंत्री रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झारखंड में है ऐसी। लेकिन आदिवासी जिस सपनों को लेकर के छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य बने हैं, हमारा भी मानना है कि उनमें जनता की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए अब सही समय है। पिछले कुछ वर्षों में जो विकास की धारा बही है राष्ट्रीय स्तर से, वो आदिवासी इलाकों में जो जागरूकता आ रही है, नक्सल प्रभावित इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात है जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट भी किया कि भाई देखिए, पहले 5-5 चरण में झारखंड में होते थे, अब 2 चरण में। नक्सल समस्या पर भी जो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं वो काफी हद तक नियंत्रित हो गई है, इसलिए 5 की बजाय सिर्फ 2 चरण में झारखंड में चुनाव है। और महाराष्ट्र में भी कचरौरी जैसी जगह, वहां पहले ज्यादा अधिकार माना जाता था, नक्सलवादी बड़ा अपना दंगा करते थे, हिंसा करते थे, ऐसी स्थिति में वो भी जो है मुक्त है, इसीलिए सिर्फ 1 चरण में वहां चुनाव हो रहा है। 23 को परिणाम आएंगे तो उसके बाद तो तख्ता दल बदल का सिलसिला भी तो हो सकता है, उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद भी कुछ इधर से उधर हो, जो हरियाणा में हमने देखा अंतिम क्षणों में भी कांग्रेस छोड़कर कोई बीजेपी में गया, बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में चला गया। ऐसे सामने महाराष्ट्र में भी आ सकते हैं, क्योंकि शरद पवार तो उसके पुराने खिलाड़ी हैं, तोड़ने जोड़ने में वो कबड्डी के खिलाड़ी रहे। मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में चर्चा कर चुका हूं कि कबड्डी के बड़े से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, तो जिस पाले में आधे जाते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, तो किस हद तक जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, किसका साथ छोड़ देंगे, किसको रखेंगे, किसको हटा देंगे, ये उन पर है। सोनिया गांधी को विद्रोह करके ही तो उन्होंने एनसीपी बनाई थी। आज वो उनको सोनिया और राहुल गांधी का पल्ला संभाल के रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता। सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना है, यही जीवन का एक लक्ष्य बचा है उनका। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के चुनाव में और वही हेमंत सोरेन का भविष्य भी तय होगा आदिवासी इलाकों में, लेकिन जिनके पास जो शक्ति है। और इस चुनाव में ये उससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी अच्छा किया कि ये भी बता दिया कि ये जो एग्जिट पोल या दूसरे ढंग से बार बार कहा जाता है कि नहीं ऐसा परिणाम तो नहीं आया, हवा तो ऐसी दिख रही थी, उन्होंने बता दिया कि न केवल मशीन, वोटिंग मशीन, बल्कि जो बैटरी हो उस पर भी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि के दस्तखत होते हैं जब सील की जाती है। तो किसी तरह के, और पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक चुनाव कहीं कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, तेलंगाना में यदि कांग्रेस जीती, तो ये कहना कि जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां हेराफेरी हो गई, और जहां पर वो चाहती थी कि भाई क्या वो चाहते थे कि हाँ स्मृति ईरानी हार जाए अमेठी से, यदि हेराफेरी कर सकता है तो। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया है कि हमने निष्पक्ष चुनाव, दुनिया की निगाह हम पर रहती है, इस पर आस्था बनना चाहिए। और इसलिए आदिवासी इलाकों से दुनिया की सबसे, जैसे कह सकते हैं कि व्यापारिक नगरी मानी जाती है मुंबई महानगर, और खदानों का सबसे बड़ा कोयला खदान हो चाहे यूरेनियम तक की खदानें झारखंड में है, वहां पर मजदूर से लेकर के और पूंजीपति या कारखानों के मालिक, टाटा जहां पर रहे, जमशेदपुर टाटा नगर, उस सब इलाकों का भविष्य उससे तय होगा। आगे की दिशा, भारत कितना आगे बढ़ना है, जो सपना देखा जा रहा है विकसित भारत का, वो किसे पहुंचाना है। तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव न केवल भारतीय राजनीति के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए, बल्कि भारत के भविष्य के लिए भी एक नया रास्ता खोल सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और वो भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे कार्यक्रम में आपके बारे में आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।